Hello, friends and students. So, this is our session 10 preparing to deliver a presentation. And in this session 10, this is the first part of our video. Okay, so in this part, we will learn preparing the slideshow to deliver. कि स्लाइड शो को जब हम डिलीवर करते हैं तो उससे पहले हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. सो यहाँ पर मैंने पावर पॉइंट ओपन कर रखा है. इसमें एक कुछ स्लाइड्स भी बना रखी है, मतलब प्रेजेंटेशन बना रखी है जिसमें कि 6 स्लाइड्स हैं टोटल, आप यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, तो इसको करने से पहले यहाँ पर एक स्लाइड शो टैब है. तो जब हम स्लाइड शो को रन करते हैं तो स्लाइड शो को रन करने से पहले जो हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए तो वो करने वाले हैं. और वो प्रिपरेशन हम कहाँ करते हैं, ये स्लाइड शो टैब में आकर. तो स्लाइड शो टैब में जब हम आएंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन है. जैसे मैं एक बार स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, ये ऑप्शन है, यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ तो ये तो स्लाइड शो रन हो जाएगा. जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो स्लाइड शो रन हो गया है. ठीक है, और मैं क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट स्लाइड आ गई है. फिर मैं क्लिक करता हूँ तो इस पर कुछ एनिमेशंस लगे हुए हैं. वो प्रॉपर नहीं लगे हैं बट कोई बात नहीं. तो जैसे भी लगे हैं फिर क्लिक किया तो और फिर नेक्स्ट मटेरियल आ गया क्योंकि एनिमेशंस के थ्रू लगे हुए हैं. तो जैसे भी लगे हैं वो एनिमेशंस रन हो रहे हैं. फिर नेक्स्ट स्लाइड आ रही है, फिर उसके बाद मैं फिर क्लिक करता हूँ तो ओके. तो फिर ये इस पे भी कुछ यहाँ एनिमेशंस लगे हैं. तो फिर से मैंने क्लिक करता हूँ, फिर ये नेक्स्ट स्लाइड आ गई, क्लिक किया, फिर नेक्स्ट आ गई. इस पे कुछ पॉइंट्स हैं वो एक एक करके एनिमेशंस के थ्रू आपके सामने आ रहे हैं. फिर लास्ट स्लाइड थी, लास्ट स्लाइड आने के बाद ये एंड ऑफ स्लाइड्स आ गया है. और मैं अब भी क्लिक कर दूँ तो ये स्लाइड शो एंड हो गया है. तो अभी जो हमारा स्लाइड शो है कैसे चल रहा है वो आपने देखा. ठीक है, बट अब इस स्लाइड शो में कुछ चेंजेस करने के लिए ओके हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्लाइड शो टैब में ही सेटअप ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन है सेटअप स्लाइड शो. तो हम अगर स्लाइड शो को अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं ओके तो यहाँ इस ऑप्शन का यूज करेंगे. जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सेटअप शो का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है. ओके, अब इसमें एक एक करके फर्स्ट इसका जो सेक्शन है वो है शो टाइप. तो शो टाइप में 3 ऑप्शन है. एक तो है प्रेजेंटेड बाय ए स्पीकर फुल स्क्रीन. अगर आपको ये जो स्क्रीन स्लाइड शो है वो फुल स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है और एक ताकि एक जो स्पीकर है वो पूरी ऑडियंस के सामने इसको रिप्रेजेंट करा सके. तो ये फुल स्क्रीन पर चले ताकि ऑडियंस को इसे अच्छे से दिखाया जा सके. तो उसके लिए हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे. बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने आप ही सेलेक्ट होता है. तो जब आप स्लाइड शो रन करते हो तो आपने देखा ना फुल स्क्रीन पर ही वो स्लाइड शो रन होता है. ओके, बट दूसरा ऑप्शन अगर आप उसको चाहते हो कि नहीं ये फुल स्क्रीन पर रन हो, एक विंडो की फॉर्म में रन हो. ओके, तो अगर आप एक विंडो के अंदर इसको रन करना चाहते हो तो ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल और विंडो का ऑप्शन है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे. तो ये तो आप मैंने अभी दिखाया था वैसा ही चलेगा, कोई फ़र्क नहीं, आप खुद चला के देख सकते हो. सेकंड सेलेक्ट करते हैं ओके. अब मैं रन करता हूँ स्लाइड शो को. तो ये फ्रॉम मैंने बिगिनिंग किया तो देखो अब बार फुल स्क्रीन पे नहीं आया. ऊपर देखो ये यहाँ पर एक टाइटल बार भी मुझे दिखाई दे रहा है. विंडो में क्लोज का बटन है जबकि पिछली बार ऐसा नहीं था. ओके, और नीचे यहाँ पे स्टेटस बार भी दिखाई दे रहा है जिसमें मुझे नेक्स्ट या प्रीवियस वाले जो बटन है ये प्रीवियस और नेक्स्ट का बटन है. कुछ मेन्यू का भी ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करते तो कुछ मेन्यूज आ रहे हैं इसमें जो हम यहाँ स्लाइड शो में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट व्यूज़ भी दे रखे हैं. हम यहाँ से इन व्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं. इस व्यू से बाहर निकलने के लिए मैं एस्केप बटन प्रेस करूंगा तो ये स्लाइड शो मेरा फिनिश हो गया, एंड हो गया. तो मैं वापस वहीं पे नॉर्मल व्यू में वापस आ गया हूँ. ठीक है, तो ये था स्लाइड शो अगर मुझे एक विंडो के अंदर इसको स्लाइड शो को रन करना है. वो थर्ड ऑप्शन है ब्राउज एट ए कियोस्क. अब ये कियोस्क क्या होता है पहले तो वो समझ लेते हैं. कियोस्क होते हैं जब हम एक ही कंप्यूटर से कुछ स्पेशल हार्डवेयर को जैसे कुछ अलग एक्स्ट्रा मॉनिटर्स ऐड कर लें. ओके, 8 10 15 मॉनिटर्स हमने ऐड कर लिए. मान लो जैसे हमारे पास इकट्ठा एक प्लेस नहीं है कि प्रोजेक्टर पर स्क्रीन शो दिखाया जा सके. हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, वो अलग अलग रूम्स में बैठे हैं, उन सबको मुझे प्रेजेंटेशन दिखाना है एक साथ. ओके, तो हम क्या करेंगे, हर एक रूम के अंदर एक एक मॉनिटर लगा सकते हैं, स्क्रीन लगा सकते हैं और उन सभी स्क्रीन्स को अपने इस कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं. तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करके
अब ओके करूँगा अब, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसी फैसिलिटी है नहीं कि मैं बहुत सारी स्क्रीन ऐड कर लूँ, ठीक है, अपने कंप्यूटर के साथ। तो वैसे ही बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। तो अगर मैं इस ऑप्शन को ओके करके यहाँ से ओके कर लूँ, और अब अगर मैं स्लाइड शो रन करूँगा तो जितने भी मॉनिटर्स कनेक्ट होंगे मेरे कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ, उन सब पे एक साथ स्लाइड शो चलेगा। जो भी मैं इस कंप्यूटर में करूँगा वो सब कुछ वहाँ पर उनको दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कियोस्क पर चलाना। कियोस्क इन डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनल्स को ही बोलते हैं, मतलब उन कंप्यूटर्स को जो बहुत सारे वो पूरे कंप्यूटर नहीं होते एक्चुअली, सिर्फ कुछ हार्डवेयर, जैसे हमने सिर्फ स्क्रीन लगा दी तो वो जो स्क्रीन है, ठीक है, तो वो क्या है, वो हमारे कियोस्क बन गए, ओके, या टर्मिनल्स भी बोल देते हैं उनको। तो उन सब पर ये एक साथ चलेगा, ओके। सो ये थे 3 ऑप्शन, इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी फिलहाल हम इस प्रेजेंटेड बाय स्पीकर को ही रखता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी यही होता है। उसके बाद इसी में दूसरा सेक्शन है शो ऑप्शन, ओके। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन है लूप कॉन्टिन्यूसली अंटिल एस्केप। अगर मैं इस पे टिक कर दूं, अभी आपने मैंने जब प्रेजेंटेशन लगाया था 6 स्लाइड होने के बाद क्या हो गया था, स्लाइड शो खत्म हो गया था। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, और अब की बार देखो स्लाइड शो को रन करता हूँ फ्रॉम बिगिनिंग। फर्स्ट स्लाइड आई, मैं जल्दी जल्दी क्लिक करके आगे आगे बढ़ूंगा। ये एनिमेशंस मैं जल्दी जल्दी क्लिक कर रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी प्ले हो। थर्ड स्लाइड आ गई, ठीक है, ये एनिमेशन में फोर्थ स्लाइड आ गई, ये फिफ्थ स्लाइड आ गई, इसके एनिमेशन आए, और ये लास्ट स्लाइड आई। तो अब क्या हुआ, देखो लास्ट स्लाइड आने के बाद जहाँ स्लाइड शो एंड होना चाहिए था वो नहीं हुआ, दोबारा से फिर से रिपीट होनी शुरू हो गई। तो मैं कितनी बार करता हूँ, जब लास्ट बार हर बार लास्ट स्लाइड आएगी उसके बाद फिर से पहली स्लाइड आके स्लाइड शो कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा जब तक कि मैं एस्केप बटन प्रेस नहीं करता। तो जैसे ही मैंने एस्केप बटन प्रेस किया तो यहाँ से बाहर निकलूंगा। तो यही ऑप्शन था कि लूप कॉन्टिन्यूसली अंटिल एस्केप, कि जब तक एस्केप बटन ना दबाया जाए तो जो ये स्लाइड्स है वो लूप करती, लूप का मतलब बार बार घूमती रहे वही, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, उसके बाद फिर से फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। तो ये लूप बन जाएगा। एक लूप बोलते हैं सर्कल को, मतलब घूम फिर के हम वापस दोबारा वापस आते जाएं। तो एक सर्कल होता है ना, उस सर्कल में अगर आप घूमते रहोगे आप कभी भी वहां से बाहर नहीं निकलते, तो आप बार बार उन्हीं जगहों पर वापस जाते रहोगे, तो इसी को बोलते हैं लूप, ठीक है। तो लूप अंटिल सॉरी लूप कॉन्टिन्यूसली अंटिल एस्केप। इसको फिर मैं हटा देता हूँ क्योंकि हमें एंड करना है अभी। उसके बाद है शो विदाउट नरेशन। अगर मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो अब इस प्रेजेंटेशन में मैंने कोई साउंड लगा ही नहीं रखी अपनी। तो जैसे हमने एक ऑडियो वाला जब किया था टॉपिक, तो उसमें था ना, हमने एक अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके लगाई थी। तो ऐसे आपने अगर अपनी ऑडियो इसमें लगा रखी है कहीं पर और आप वो चाहते हो कि वो प्ले ना हो, वो साउंड जो आपने लगाई थी वो प्ले ना हो, बस आप जो बोले वही सुनाई दे, यानी आप जो प्रेजेंट करोगे जिस टाइम, तो उस टाइम आप जो बोलोगे बस वही ऑडियंस को सुनाई दे, इसके अंदर की साउंड सुनाई ना दे, तो हम इसको टिक कर देंगे। अगर इसको टिक नहीं करेंगे तो इसमें जो भी साउंड आपने लगा रखी होगी वो प्ले होगी, ठीक है। तो आप जो बोलोगे वो साउंड भी आएगी और फिर जो इसमें लगा रखे वो भी आएगी। तो या तो दोनों में से आपको एक रखनी चाहिए, या अगर वो साउंड रख रहे हो तो फिर आपने नहीं बोलना है, ठीक है। और अगर आप बोलने वाले हो तो फिर ये साउंड को हम ऑन कर देंगे। उसके बाद है शो विदाउट एनिमेशन। अभी देखो मैंने इसको स्लाइड शो को रन किया था तो कुछ स्लाइड्स पर बहुत सारे एनिमेशंस लगे थे, तो वो एनिमेशन रन हो रहे थे। अब मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और ओके करता हूँ। अब फिर से स्लाइड शो को रन करते हैं। तो देखो फर्स्ट स्लाइड आई, मैंने क्लिक किया तो सेकंड स्लाइड आई। अब देखो इसमें कोई भी एनिमेशन रन नहीं हुआ, पिछली बार ये एक एक करके आ रहे थे, ठीक है। अब क्लिक किया, थर्ड स्लाइड आ गई, फोर्थ स्लाइड, फिफ्थ स्लाइड, इसके भी कोई भी एनिमेशन रन नहीं हुआ, सिक्स स्लाइड, और फिर जो है ये एंड हो गया, ठीक है। तो अगर मैं क्या कर लेता हूँ, सॉरी स्लाइड शो ऑप्शन, सेटअप स्लाइड शो, तो ये ऑप्शन अगर मैं ऑन कर दूंगा तो जितने भी एनिमेशंस लगाए हैं वो एनिमेशंस वर्क नहीं करेंगे। तो अगर आप चाहते हो नहीं एनिमेशंस ना दिखे, डायरेक्ट स्लाइड्स आ जाए जैसे अभी आई थी, तो इस ऑप्शन को टिक कर देंगे, ठीक है। और इसको अगर आपको यूज नहीं करना इसको हटा देंगे। अभी मैं लगाए रखता हूँ ताकि अभी जो बार बार इसको प्ले करेंगे तो थोड़ा टाइम कम लगेगा, एनिमेशंस की वजह से ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद इसी में ऑप्शन है पेन कलर का। पेन कलर और लेज़र पॉइंटर कलर। अभी देखो दोनों कलर कैसे सेट है, रेड, तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पेन का कलर चलो मैं रेड छोड़ देता हूँ, लेज़र कलर का चलो लेज़र का रेड रख लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो लेज़र लाइट्स होते हैं आपने देखी होंगी
रेड कलर में ही होती है। पेन का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, कैसा कर दूँ, ये ब्लैक कर दूँ या ब्लू कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने पेन का कलर कर दिया ब्लैक, और ये करने के बाद ओके कर दिया। अब मैं स्लाइड शो को रन करता हूँ तो ये स्लाइड शो आई। तो एक्चुअली क्या है, अभी जैसे मेरा माउस पॉइंटर तो यहाँ पे घूम रहा है स्लाइड शो पर, बट इसकी जगह मुझे कई बार किसी चीज़ को हाईलाइट करके दिखाना हो, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं, तो हमारा सन यहाँ पे, एक तो पॉइंटर से दिखाऊं बट एक पेन का यूज़ करके दिखाऊं, ठीक है। या पेन की बजाय पहले चलो मैं आपको लेज़र दिखाता हूँ। तो लेज़र को यूज़ कैसे करते हैं, कंट्रोल बटन को प्रेस रखना है, जैसे मैंने अपना कंट्रोल बटन प्रेस कर लिया, और उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन जैसे ही मैं दबाऊंगा, तो मैंने माउस का लेफ्ट बटन दबाया, तो दबाए रखना है, कंट्रोल बटन को भी दबाए रखना है, लेफ्ट बटन को भी दबाए रखना है। तो ये देखो आपका जो माउस पॉइंटर वो कैसे बन जाएगा जैसे लेज़र लाइट हो। तो आपको ऐसा इफेक्ट आ रहा होगा कि जैसे कोई मैं लेज़र लाइट से आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका कलर हमने रेड सेलेक्ट किया, तो इसलिए लेज़र लाइट रेड में आ रही है। अगर आप वहाँ पे कलर को चेंज कर दोगे तो ये लेज़र लाइट जो है वो चेंज हो जाएगा कलर, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऐसे किसी चीज़ को पॉइंट करके मुझे दिखाना हो स्लाइड शो में, भाई ये चीज़ ये है, ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बिग बैंग हुआ था, वो वाला पॉइंट है जहाँ से बिग बैंग स्टार्ट हुआ था। तो इस तरीके से मैं समझा सकता हूँ अपने किसी भी पॉइंट को। ओके, अब जैसे ही मैं लेफ्ट बटन को प्रेस कर छोड़ूंगा और कंट्रोल बटन को भी छोड़ दूंगा, तो लेज़र है वो वर्क करना बंद कर देगा। एक सिंपल जो पॉइंटर है मेरा वो सामने आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद था पेन। पेन के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पॉइंटर ऑप्शन है, यहाँ पे पेन पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और या फिर कंट्रोल प्लस पी, पी स्टैंड फॉर पेन, कंट्रोल प्लस पी, जैसे मैंने देखो पी किया तो ये मेरा पॉइंटर एक छोटी सी डॉट में बदल गया है। तो अब मैं यहाँ से कहीं भी इसको चलाऊंगा, जैसे मैंने यूनिवर्स को सर्कल कर रहा हूँ, लेफ्ट बटन को प्रेस करके जब मैं मूव करूंगा अपने माउस को, तो ये पेन में चेंज हो जाएगा, और वो यहाँ पर जो इंक से कहीं भी मैं पॉइंट आउट कर सकता हूँ। जैसे ये मैं बता रहा हूँ, ये मेरी मिल्की वे गैलेक्सी है, और इसके अंदर ये जो छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है ये सन है, ओके। तो हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी होता है, उसके सामने सन भी इतना छोटा सा है, ओके। एक्चुअली ये तो सन बहुत बड़ा दिखाया है। अच्छा चलो हम इस साइंस वाले टॉपिक पे नहीं जाएंगे, प्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये थे हमारे ये ऑप्शन। अब इनको अगर आपने पेन पर जो ये कलर्स वगैरह यूज़ कर दिए, इनको रिमूव करना हो तो राइट क्लिक करेंगे, या इस पेन को ख़त्म करना है तो पहले तो इस पेन को ही ख़त्म कर लेते हैं। एस्केप बटन आप प्रेस करोगे कीबोर्ड का, तो एक बार एस्केप करोगे तो वो पेन चला जाए, दोबारा एस्केप करोगे तो स्लाइड शो बंद हो जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक किया और यहाँ पर पॉइंटर ऑप्शन में जाके एक ऑप्शन है इरेज ऑल इंक ऑन द स्लाइड, आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ये जितने भी आपने पेन से जो भी ड्रॉ किया था वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप यूज कर सकते हो। मैं एस्केप बटन प्रेस करके इससे बाहर आ जाता हूँ स्लाइड शो से। तो ये ऑप्शन से कौन से पेन के और लेजर पॉइंटर कलर आप ये चेंज कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सेक्शन जो इसका है वो है शो स्लाइड्स, कि आप सॉरी जब ये हम स्लाइड शो रन करते हैं तो अभी क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट ऑल जितनी भी स्लाइड, जैसे 6 स्लाइड है तो 6 की 6 स्लाइड आ रही थी स्लाइड शो में। बट अब अगर मैं इस फ्रोम पे कर दूं तो बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट होता है, तो जितनी भी जब आप स्लाइड शो को रन करते हो जितनी भी स्लाइड आपने बनाई है वो सारी की सारी दिखती हैं। बट अगर आप वो सारी नहीं देखना चाहते तो आप फ्रोम ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आप स्लाइड नंबर डाल दो। जैसे मैंने यहाँ पे कर देता हूँ 2 और यहाँ पे कर लेता हूँ 4, कि जो स्लाइड शो है वो 2 से बस 4 स्लाइड तक चले, तो 2 3 4 ये यहाँ पे इस साइड आप देखोगे केवल ये 3 स्लाइड्स आएंगी। ये सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। अब मैं स्लाइड शो को रन करता हूँ फ्रॉम बिगिनिंग। देखो फर्स्ट स्लाइड तो ये है, बट अब क्योंकि मैंने जो सिलेक्ट किए वो ये 3 किए, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। तो फ्रॉम बिगिनिंग किया तो फर्स्ट स्लाइड ये वाली आई जो सेकंड स्लाइड थी, ठीक है। तो सेकंड स्लाइड से स्लाइड शो रन हुआ, फिर क्लिक किया तो थर्ड स्लाइड आई, फिर क्लिक किया फोर्थ स्लाइड आई, और इसके बाद स्लाइड शो एंड हो गया। उसके बाद वाली जो स्लाइड थी वो आई ही नहीं, 2 स्लाइड और थी इस फोर्थ स्लाइड के बाद, तो ये फिफ्थ स्लाइड थी और 6th स्लाइड, ये दोनों आई ही नहीं प्रेजेंटेशन में, ठीक है। फिर से मैं सेटअप स्लाइड शो पे जाता हूँ। एक ऑप्शन है कस्टम शो। कस्टम शो में आप जैसे यहाँ पर तो कॉन्टिन्यूसली स्लाइड आप सेलेक्ट कर सकते हैं भाई यहाँ से यहाँ तक, बट आपको ऐसे ना चाहिए। मान लो आपको ऐसे चाहिए कि एक बार तो फर्स्ट स्लाइड आए, फर्स्ट स्लाइड के बाद सेकंड ना आए, ओके सेकंड ना आए, सेकंड के बाद फिर थर्ड आए, और थर्ड के बाद सिक्स्थ आए, फोर्थ फिफ्थ ना आए, ठीक है। आप इस तरीके से अपना शो कोई बनाना चाहते हो कि भाई अलग अलग ऑडियंस के सामने, तो वो भी कर सकते हैं, बट ये ऑप्शन है अभी वर्क नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे डिसेबल है,
क्यों? क्योंकि इसको यूज़ करने से पहले आपको शो क्रिएट करना पड़ेगा, और वो कैसे करेंगे मैं कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे जाएंगे, ऑप्शन जो स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप है, इसके अंदर ऑप्शन है कस्टम स्लाइड शो। इस पर क्लिक करता हूँ तो एक इसके अंदर से एक और मेन्यू निकलता है कस्टम शो। इस पर क्लिक करूँगा तो कस्टम शो का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ गया। अब यहाँ से आपको शो बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले न्यू बटन पे मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप शो का नाम रख सकते हो कुछ भी, जैसे मैं एक बार नाम रख देता हूँ न्यू शो। ओके, तो न्यू शो रख दिया, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। उसके बाद ये देखो जितनी भी स्लाइड्स आपने बनाई होंगी वो आपको यहाँ पे दिखेंगी। ये 6 स्लाइड्स हैं। आप इनमें से जो जो स्लाइड्स को यूज़ करना चाहते हो अपने इस शो में उनको सेलेक्ट हो। जैसे मान लो मैंने क्या किया था, एक फर्स्ट स्लाइड को लाना है ऐड, तो फर्स्ट स्लाइड आ गई। फिर थर्ड स्लाइड को लाना है ऐड, और एक फिर उसके बाद डायरेक्ट 6 स्लाइड को लाना है ऐड। ठीक है, तो बीच बीच में से मैंने कोई कोई स्लाइड ले ली है। तो ये लेने के बाद मैं ओके कर देता हूँ। नाम मैंने रख दिया इसका न्यू शो, तो ओके करूँगा तो ये देखो यहाँ न्यू शो यहाँ पे भी आ गया है। और इसके बाद मैं बस यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो क्लोज करने के बाद ये यहाँ पे क्या होगा, कस्टम स्लाइड शो में यहाँ न्यू शो ये नाम शो करेगा। ओके, चलो मैं एक शो तो मैंने बना लिया है न्यू शो, एक शो और बनाते हैं। इसी में जाके कस्टम शो में जाता हूँ और फिर से एक न्यू शो क्रिएट। अब जो पहले शो बनाया है वो आपको यहाँ दिखेगा। फिर से न्यू पे क्लिक करता हूँ। इस बार मैं लिखता हूँ 4 स्लाइड्स शो। नाम ऐसे ही मैंने रख लिया कि भाई एक कोई स्लाइड शो जिसमें 4 स्लाइड मैं रखूंगा। ठीक है, कौन कौन सी स्लाइड, एक तो मैं सेकंड स्लाइड को रख रहा हूँ, एक थर्ड को नहीं रख रहा, फोर्थ को रख रहा हूँ, फिफ्थ को रख रहा हूँ और सिक्स्थ को रख रहा हूँ। तो मैंने इसमें 4 स्लाइड रखे हैं। फर्स्ट से सेकंड, मतलब जो फर्स्ट स्लाइड है वो कौन सी बनेगी, ये जो सेकंड थी ये वाली रखी है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। बट अब जब ये स्लाइड शो में ये कौन सी बन गई, ये फर्स्ट बन गई है, फिर ये सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके, यहाँ की तो इसका नाम मैंने रख दिया, ओके कर दिया। तो अब ये नेम भी शो होने लगेगा। क्लोज कर देता हूँ तो यहाँ पे भी शो होगा न्यू शो एंड 4 स्लाइड शो। अब आप यहाँ से भी रन कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे से रन करोगे तो केवल न्यू शो में आपने 3 स्लाइड जो बनाई थी वही स्लाइड आपको दिखेंगी। इस पे क्लिक करोगे तो इसमें जो 4 स्लाइड ऐड की थी वो दिखेंगी। बट यहाँ की बजाय आप यहाँ से भी कर सकते हैं सेटअप स्लाइड शो। तो यहाँ पे आके अब देखो ये कस्टम शो जो ऑप्शन पहले हाईलाइट नहीं था, अब ये हाईलाइट हो गया है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जितने स्लाइड कस्टम स्लाइड शो आपने बनाए उन सब की लिस्ट यहाँ पे दिखेगी। तो आप कोई भी शो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने न्यू शो सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। ठीक है, अब मैं स्लाइड शो को रन करूँगा तो जो न्यू स्लाइड शो है वो वाला रन होगा। तो फ्रॉम बिगिनिंग करता हूँ तो ये फर्स्ट स्लाइड आई। फर्स्ट स्लाइड के बाद हमने कौन सी डाली थी न्यूज़ में, थर्ड डाली थी शायद, और उसके बाद ये लास्ट जो 6 स्लाइड थी वो डाली थी, और 3 स्लाइड के बाद ये स्लाइड शो खत्म हो गया। और इसी में जाके अगर मैं अब यहाँ से कस्टम शो में ये 4 स्लाइड वाला शो सिलेक्ट कर दूँ और ओके कर दूँ, अब मैं रन करूँगा तो कौन सा आएगा, सेकंड स्लाइड आई, जो मतलब फर्स्ट, इसमें तो फर्स्ट है बट वैसे सेकंड थी। फिर एक नेक्स्ट स्लाइड आई तो 3 4 स्लाइड आई, उसके बाद स्लाइड शो रन खत्म हो गया। तो जो स्लाइड्स आप यहाँ पे ऐड करोगे, ठीक है, आप इनको हटाना चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो। यहाँ से सिलेक्ट करके किसी भी शो को सिलेक्ट करो, यहाँ से रिमूव कर दो, तो ये जो कस्टम स्लाइड शो बनाया था वो यहाँ पे नहीं रहेगा। स्लाइड्स डिलीट नहीं होती हैं, स्लाइड्स तो यही रहेंगे आपके स्लाइड शो में। बट जब स्लाइड शो रन होगा तो उसमें कौन कौन सी स्लाइड दिखे बस वो आप डिसाइड कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ये 4 स्लाइड शो को रिमूव कर दोगे तो जो आपने 4 स्लाइड्स बनाई है वो रिमूव हो जाएंगी, वो नहीं, वो तो इस स्लाइड में रहेंगी। ओके, आप बस सेट कर रहे हो स्लाइड शो को कि इस वाले शो में ये स्लाइड दिखने चाहिए, इसमें ये दिखने चाहिए। ओके, तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फिर से आप वापस आते हैं स्लाइड शो में। तो ये शो स्लाइड्स के सारे ऑप्शंस आपको हो गए हैं। अभी मैं ऑल कर देता हूँ वापस। उसके बाद है एडवांस स्लाइड्स। एडवांस स्लाइड का मतलब मैंने पहले भी बताया था, यानी अगली स्लाइड पर जाना। जब स्लाइड शो रन होता है एक स्लाइड से नेक्स्ट स्लाइड पर जाना क्या कहलाता है, एडवांस स्लाइड। ये इसमें बाय डिफॉल्ट क्या है, मैनुअल ऑप्शन सेलेक्ट होता है कि जब तक आप क्लिक नहीं करते या फिर कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस नहीं करते तो नेक्स्ट स्लाइड नहीं आती। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट यही सेट होता है। जैसे अभी हम कर रहे थे, जब मैं क्लिक कर रहा था तो ही नेक्स्ट स्लाइड आ रही थी। बट अगर आप चाहते हो यूजिंग टाइमिंग इफ प्रेजेंट, अगर आप चाहते हो ये स्लाइड शो अपने आप चलता रहे, स्लाइड्स अपने आप चेंज होती रहे, तो हम ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। बट ये ऑप्शन तब भी यूज होगा जब आपने टाइमिंग सेट कर रखी होंगी। बट अभी क्योंकि हमने टाइमिंग सेट ही नहीं किया है तो ये वर्क नहीं करेगा। आप टाइमिंग कैसे सेट करेंगे, तो मैं इसको कैंसिल करके
पहले यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है हमारे पास इस सेटअप में ही, रिहर्स टाइमिंग का। तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो स्लाइड शो रन हो जाएगा जैसे नॉर्मली होता है, और साथ साथ एक टाइमर आ जाएगा। ओके, और वो टाइमर टाइम को रिकॉर्ड करेगा। तो जब जब जैसे जैसे आप क्लिक करोगे तो वो स्लाइड जितनी देर रुकी वो उसका टाइम नोट हो जाएगा। तो जैसे जैसे क्लिक करोगे, जितना जितना टाइम आपने जिस स्लाइड पे रुके हैं उतना टाइम इसका नोट होता जाएगा, रिकॉर्ड होता जाएगा। ठीक है, अब वो जो टाइम है उसको फिर बाद में आप यूज़ कर सकते हो ऑटो प्ले करने के लिए। जैसे मैं अभी दिखाता हूँ आपको, रिहर्स टाइमिंग पे क्लिक किया तो रिकॉर्डर स्टार्ट हो गया। तो ये सेकंड चल रहे हैं, मैंने 4 सेकंड के बाद क्लिक कर दिया इसमें, इस स्लाइड पे 2 सेकंड के बाद क्लिक कर दिया, फिर से इसमें 1 सेकंड हुआ, फिर क्लिक कर दिया, इसमें फिर से 1 सेकंड हुआ, फिर क्लिक कर दिया। तो ये सारी जो 4 स्लाइड आई, वो मैंने इनका सबका टाइम सेट कर दिया। अब ये कह रहा है कि क्या ये टाइम अप्लाई करना चाहते हो, मैंने कर दिया यस। ओके, तो यस करने के बाद अब ये स्लाइड सॉर्टर व्यू यूज हो गया है। वापस अगर आपको व्यू में जाना है तो व्यू ये नॉर्मल में भी आ गया है वापस, चलो। बट अब होगा क्या, अब मैं स्लाइड शो में आता हूँ और यहाँ पे स्लाइड शो को रन करता हूँ। देखो तो क्या है ये, अब मुझे कुछ भी क्लिक करने की जरूरत नहीं, 4 सेकंड बाद ये स्लाइड शो जो स्लाइड है वो अपने आप चेंज, अच्छा ये अभी चेंज नहीं हुई क्योंकि हमने स्लाइड शो में मैनुअली सिलेक्ट कर रखा है। तो अभी देखो स्लाइड टाइम तो लग गया है बट ये अभी भी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो मैं क्लिक करूंगा तभी चेंज हो रही है, अब क्लिक करूंगा तभी चेंज हो रही है। तो ये इस तरीके से चल रही है। बट अब स्लाइड्स सेटअप स्लाइड शो में आया, अब देखो यहाँ पे क्योंकि मैनुअली था, टाइम तो मैंने लगा दिया है बट वो टाइम वर्क नहीं करेगा अभी। क्यों? क्योंकि एडवांस स्लाइड में मैनुअली ऑप्शन सिलेक्ट है। अब अगर मैं यूजिंग टाइमिंग्स पे क्लिक कर देता हूँ और ओके करता हूँ, ओके, अब स्लाइड शो को रन करते हैं तो अब देखते हैं 1 2 3 4 सेकंड जैसे ही होंगे। तो ये देखो थोड़ा सा टाइम इसलिए लग गया, कंप्यूटर स्लो हो गया था ये, बट देखो चेंज अपने आप ही हुआ है। ओके, 4 सेकंड के बाद उसने चेंज करने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी थी, बट जो प्रोसेसर था शायद कोई वर्क दूसरा उसके पास ज़्यादा वर्क हो गया था, इसलिए वो इसको चेंज कर नहीं पाया उतने टाइम में। ओके, दोबारा आप करके देखोगे तो फर्स्ट टाइम में कई बार हो जाता है। अब देखो, अब मैं फिर से एक बार रन करता हूँ तो आपके पास 4 सेकंड होते ही जो है, जैसे इसके 4 सेकंड कंप्लीट हो गए, देखो आप सर्कल घूमने लगा माउस पॉइंटर का, तो ये नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा है। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट स्लाइड आ गई है, इसका टाइम पूरा होगा तो फिर नेक्स्ट आ जाएगी, इसका टाइम पूरा होगा तो फिर नेक्स्ट आ जाएगी। तो अपने आप स्लाइड शो चलेगा। ओके, सो क्लिक कर देते हैं। तो ये था मतलब टाइम तो सेट करेंगे हम रिहर्स टाइमिंग से, बट वो टाइम अप्लाई करना है या नहीं अप्लाई करना तो वो डिपेंड करेगा जैसे सेटअप स्लाइड शो में। यहाँ पर अगर आप मैन्युअली कर दोगे तो अब ये अपने आप नहीं चलेंगी, जब आप क्लिक करोगे तभी चलेगी। ठीक है, और अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो जो हमने टाइम सेट करी थी जिस स्लाइड की जितनी, वो उतनी टाइम के बाद अपने आप चेंज होती रहेंगी। ठीक है, तो ये था एडवांस स्लाइड, यानी जो स्लाइड्स हैं वो आगे कैसे चलें, आपके बेस पर चलें मैनुअली या फिर टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलें जो आपने सेट कर रखे हैं। उसके बाद ये ऑप्शन है मल्टीपल मॉनिटर्स। तो ये ऑप्शन सेम यही है जो यहाँ पर आपने देखे, एक तो शो ऑन वाला, डिस्प्ले स्लाइड शो ऑन, शो ऑन, और ये भी क्या है, शो ऑन, कि आप जो स्लाइड शो रन करते हो, पहली बात तो ये कि ये ऑप्शन तभी वर्क करेंगे जब आप एक से ज़्यादा मॉनिटर या स्क्रीन आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है। क्योंकि एक स्क्रीन तो हमारे कंप्यूटर पे होती है, तो कम से कम 2 स्क्रीन यानी एक स्क्रीन और चाहिए तो ही ये वर्क करेगा। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास दूसरी स्क्रीन नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा। बट मैंने एक आपको तरीका बताया था, जब यहाँ पर ये यूज़ प्रेजेंटर व्यू हम कैसे यूज़ करते हैं, तो उसके लिए मैंने बताया था ना, एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर आता है, उसको इंस्टॉल करने के बाद एक नकली वर्चुअल स्क्रीन लग जाती है, मतलब स्क्रीन नहीं होती बट इस कंप्यूटर को ऐसे लगेगा स्क्रीन आ गई है कोई, तो ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। ओके, तो उसको यूज करके हम कर सकते हैं। आप वैसे ही करोगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप क्लिक करोगे, या रियल में अगर आपने मॉनिटर कनेक्ट कर रखे हैं तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको मॉनिटर की लिस्ट दिखाई देगी जितनी भी मॉनिटर्स कनेक्ट हैं या जितनी भी स्क्रीन कनेक्ट हैं। तो आप जो स्क्रीन सेलेक्ट कर लोगे स्लाइड शो चलेगा उस स्क्रीन पर जो यहाँ पे सेलेक्ट किया। ठीक है, तो इस पे नहीं चलेगा। जैसे अगर मान लो आपने दूसरी मॉनिटर सेलेक्ट कर लिया तो स्लाइड शो को रन करोगे तो यहाँ नहीं चलेगा स्क्रीन शो, उस दूसरी स्क्रीन पर चलेगा जो भी यहाँ सेलेक्ट होगी। फिर है शो प्रेजेंटर व्यू, अगर आप इसको भी क्लिक कर लोगे तो क्या होगा, तो अभी तो ये कह रहा है वो एरर मैसेज दे रहा है कि कोई दूसरी स्क्रीन
अटैच नहीं है तो प्रेजेंटर व्यू वर्क नहीं करता। प्रेजेंटर व्यू तभी वर्क करेगा जब दूसरी स्क्रीन होगी, कि स्लाइड शो उस स्क्रीन पर चले और प्रेजेंटर व्यू हमारी इस स्क्रीन पर चले। ठीक है, जिस जिस कंप्यूटर पे हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे होता क्या, ये मैंने आपको बताया ही था, सेम वही ऑप्शन है कि इस पे क्लिक कर लेंगे तो स्लाइड शो तो चलेगा, फुल स्क्रीन पे तो चलेगा दूसरी पे, और हमारी इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्या चलेगा, हमें सब कुछ दिखाई देंगे, नोट्स भी दिखाई देंगे, स्लाइड शो भी दिखाई देगा, नीचे डिफरेंट जो स्लाइड्स हैं वो भी दिखाई देंगी, पेन वाले ऑप्शन, लेज़र वाले ऑप्शंस वो भी दिखाई देते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ये ऑप्शंस मैंने फिर से बता रहा हूँ, अगर ये समझ नहीं आया इस वीडियो में तो मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें प्रेजेंटर व्यू आपको समझाया था। ठीक है, तो आप वो वाला वीडियो देख लें। तो ये थे सारे ऑप्शंस कि हम अपने स्लाइड शो को कैसे सेटअप कर सकते हैं। ओके, अब इसके अंदर एक लास्ट वो पॉइंट है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जब अगर आपको लेज़र पॉइंटर अपने स्लाइड शो में यूज़ करना है तो उसके लिए क्या करना है, कंट्रोल की को होल्ड करके रखना है और माउस की लेफ्ट बटन को प्रेस करना है और फिर मूव कराना है अपने माउस को। तो ऐसा लगेगा जैसे कोई लेज़र लाइट से हम पॉइंट कर रहे हैं किसी भी एरिया को अपने स्लाइड शो के ऊपर। ठीक है, तो ये था स्लाइड शो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। सो लेट्स मीट यू इन सम अदर अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ।